आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो जिंदगी के हर मोड़ पे साथ चलता है, कभी चुपके से, कभी धूमधाम से। ये आपको छोटा भी बना सकता है और अगर इस पे काबू पा लिया तो आपको असली वाला बड़ा भी बना सकता है। नाम है ईगो और इसका असली रूप हम समझेंगे रायन हॉलिडे की आइकॉनिक बुक ईगो इज द एनिमी के जरिए। तो अपने हेडफोन्स लगाओ, कॉफी या चाय का मग पक दो और चलो शुरू करते हैं ये एपिक सफर जहां हम ईगो के साथ मुकाबला करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इससे हारकर अपने सपनों का एम्पायर बना सकते हैं। पार्ट 1, जब हम सपने देख रहे होते हैं। एस्पायर फेज, जिंदगी का वो पहला फेज जब दिल में बड़े बड़े सपने होते हैं, एक नया करियर शुरू करना, अपना बिजनेस खड़ा करना या शायद एक पैशन प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाना। लेकिन यहीं पे एक विलेन अपनी एंट्री मारता है, हमारा ईगो। सोचो, एक लड़का या लड़की कॉलेज से निकलकर अपनी पहली जॉब ज्वाइन करता है। सब कुछ नया है, ऑफिस का कल्चर, टीम और काम। जोश है, एनर्जी है, लेकिन ईगो कहता है अरे मुझे तो सब आता है, ये सीनियर लोग क्या समझाएंगे मुझे। और बस यहीं से वो गलती करता है। ईगो उसके दिमाग का वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देता है और लर्निंग का सिग्नल चला जाता है। रायन हॉलिडे इस फेज के लिए कहता है ह्यूमिलिटी इज योर सुपर पावर। जब तुम एस्पायर कर रहे हो तब अपने आप को रिमाइंड करो, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना है, समझना है और बढ़ना है। ये सोच तुम्हें एक दिन वो हाइट्स तक ले जाएगी जहाँ ईगो कभी नहीं पहुँच सकता। और एक बात सुनो, ईगो वो चश्मा है जो तुम्हें लगता है डिजाइनर है, लेकिन असल में वो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देता है। इसे उतारो और दुनिया के सारे रंग साफ दिखाई देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स यंग थे, उन्होंने अपने मेंटोर से सीखा कि मैं सब कुछ नहीं जानता, और ये ह्यूमिलिटी ही उन्हें एप्पल का जीनियस बनाए। प्रैक्टिकल टिप फॉर एस्पायर फेज, हर दिन एक छोटी सी चीज सीखने का गोल बनाओ। एक नया स्किल, एक नया पर्सपेक्टिव या किसी सीनियर से एक एडवाइस। अपने ईगो को बोलो भाई तू थोड़ी देर वेट कर, मैं अभी क्लास अटेंड करता हूँ। एक्स्ट्रा स्पाइस लाइन, दोस्तों, ईगो वो ओवर कॉन्फिडेंट दोस्त है जो कहता है छोड़ ना, तू तो ऑलरेडी चैंपियन है। पर चैंपियन बनने के लिए पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो अपना सिलेबस खोलो और सीखना शुरू करो। पार्ट 2, जब सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट फेज। अब बात करते हैं उस फेज की जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। तुमने रातों की नींद उड़ाई, दिन भर पसीना बहाया और फाइनली सक्सेस। वो मोमेंट जब दुनिया तुम्हें दिया कि में तालियां बजाती है और लोग तुम्हें बॉस या स्टार कहने लगते हैं। लेकिन यहीं पे ईगो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है अब तू सबसे ऊपर है, अब क्यों किसी की सुनना। एक एक्टर की मिसाल ले लो, एक फिल्म हिट हो जाती है और वो सोचता है बस अब मैं सुपरस्टार हूँ। डायरेक्टर्स की बात नहीं सुनता, सेट पे लेते आता है, एटीट्यूड दिखाता है और नेक्स्ट फिल्म टोटल डिजास्टर, क्योंकि ईगो ने उससे काम छुड़ा दिया और उसकी मेहनत को एटीट्यूड के नीचे दबा दिया। या एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल, उसका स्टार्टअप हिट हो गया और वो सोचता है अब तो मैं बिजनेस का बाप हूँ। टीम की बात इग्नोर करता है, नया सीखना बंद कर देता है और एक दिन मार्केट उसे नीचे गिरा देता है। रायन हॉलिडे का फंडा है सक्सेस के बाद भी स्टूडेंट बनो। हर अचीवमेंट के बाद अपने आप को नए जीरो से शुरू करो। सोचो ये तो बस एक चैप्टर था, अब अगली कहानी लिखनी है। ग्राउंडेड रहना ही असली पावर है। एक रियल लाइफ स्टोरी, सचिन तेंदुलकर जब भी एक सेंचुरी मारता था, अगले दिन प्रैक्टिस में वापस जीरो से शुरू करता था, क्योंकि उसने ईगो को कभी अपने बद के ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हर मैच के बाद वो सोचता था अभी और मेहनत करनी है, और यही वजह है कि वो आज भी गॉड ऑफ क्रिकेट है। प्रैक्टिकल टिप फॉर अचीवमेंट फेज, हर सक्सेस के बाद एक रियलिटी चेक करो। अपने आप से पूछो मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्या मैं अब भी सीख रहा हूँ, और एक नया गोल सेट करो ताकि ईगो को मौका ना मिले। एक्स्ट्रा स्पाइस लाइन, दोस्तों, सक्सेस एक सेल्फी जैसा है, एक बार खींचना तो बनता है, पर अगर दिन भर उसी सेल्फी को देखते रहो तो अगली तस्वीर कैसे बनोगे। नया फ्रेम सेट करो और काम पे वापस लग जाओ। पार्ट 3, जब जिंदगी गिराती हाई फेलियर फेज, और जब जिंदगी उल्टा गियर डाल देती है, जब सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और तुम नीचे गिरते हो, तब ईगो और भी खतरनाक हो जाता है। वो कहता है तेरी गलती नहीं है,
ये दुनिया ही गलत है। एक बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया। ईगो बोलता है मार्केट ही खराब था, टीम ही बेकार थी, या कंपेटिटर्स ने गेम खेला। पर सच्चाई ये है कि शायद उसने मार्केट ट्रेंड्स इग्नोर किए या टीम को मोटिवेट नहीं किया, लेकिन ईगो उससे ये सोचने ही नहीं देता। या एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल एग्जाम में फेल हो गया और ईगो कहता है पेपर ही टफ था या टीचर ने नंबर काट दिए। पर अगर वो ईगो को साइड पे रखे तो वो समझेगा कि शायद उसने प्रिपरेशन में कमी छोड़ी थी। रायन हॉलिडे कहता है फेलियर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर बट ओनली इफ यू लेट इट टीच यू। ईगो को हटाओ और फेलियर के हर मोमेंट से एक लेसन लो। हर गलती एक सीड है जो एक दिन तुम्हें एक बड़ा पेड़ बनाएगा। एक इंस्पायरिंग स्टोरी। जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी तो 2000 बड़े पब्लिशर्स ने उसकी किताब रिजेक्ट कर दी। ईगो होता तो वो कहती ये पब्लिशर्स को समझ ही नहीं, लेकिन उसने ईगो को साइड में रखा और अपने काम पे फोकस किया और आज हैरी पॉटर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। प्रैक्टिकल टिप फॉर फेलियर फेज। जब भी फेल हो एक छोटा सा फेलियर जर्नल बनाओ। लिखो क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये जर्नल तुम्हें ईगो के जाल से बचाएगा और अगला स्टेप दिखाएगा। दोस्तों, फेलियर वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो पहले थप्पड़ मारता है पर बाद में तुम्हें कैटअप केस का टॉपर बना देता है। बस ईगो को क्लास के बाहर छोड़ो और नोट्स लेना शुरू करो। 5 के 5 बाहर। गोल्डन रूल्स टू डिफीट ईगो। अब चलो इस जंग को जीतने के लिए कुछ सॉलिड रूल्स सुनो जो तुम्हें ईगो के हर अटैक से बचाएंगे। ये रूल्स रायन हॉलिडे के फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं और मैंने इसमें थोड़ी देसी मिट्टी का स्वाद भी पाया है। हालांकि कि ईगो दुश्मन है जो बड़ा दिखता है, वो असल में छोटा होता है। ईगो तुम्हें बोलता है तू तो किंग है, लेकिन असल में वो तुम्हें स्लेव बना देता है। इसे पहचानो और छोटे कदम से दबा दो। काम पे फोकस करो, अपने बारे में कम सोचो, अपने काम को चमकाओ। लोग तुम्हें नहीं तुम्हारे रिजल्ट्स को याद रखते हैं। एक पेंटर अपनी पेंटिंग के लिए फेमस होता है, न कि अपने एटीट्यूड के लिए। सक्सेस के बाद भी स्टूडेंट मानो हर अचीवमेंट के बाद नए जीरो से शुरू करो। सोचो ये तो बस ट्रेलर था, अब असली पिक्चर बाकी है। सचिन, कोहली या इलॉन मस्क सब यही करते हैं। फेलियर से डरो मत, ईगो छोड़ो और खुद को ब्लेम करने से ना घबराओ। अपनी गलती मानना ही असली हिम्मत है। हर फेलियर एक नया चैप्टर है जिसमें तुम हीरो बन सकते हो। साइलेंट रहो, डेंजरस बानो कम बोलो, ज्यादा करो। रियल पावर चलाने में नहीं, साइलेंस में छुपी होती है। दुनिया को अपने काम से जवाब दो, न कि बातों से। एक्स्ट्रा रूल बोनस, अपने पर्पस को याद रखो। ईगो तब तक जीतेगा जब तक तुम भूल जाओगे कि तुम काम क्यों कर रहे हो। अपने वाई को याद रखो। क्या तुम अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हो, अपने पैशन के लिए, या दुनिया में एक चेंज लाने के लिए? जब पर्पस क्लियर होता है, मैं वहीं का ईगो अपने आप छोटा पड़ जाता है। एक्स्ट्रा स्पाइस लाइन। दोस्तों, ईगो वो सेल्फी फिल्टर है जो तुम्हें सुंदर दिखाता है, लेकिन असली चेहरा तो तब दिखता है जब फिल्टर उतारते हो। अपना असली चेहरा पहचानो और दुनिया को अपने काम से हिला दो। द फाइनल वेकअप कॉल और थोड़ी एक्स्ट्रा जोश। दोस्तों, ईगो तुम्हारा दोस्त नहीं कंपेटिटर। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो चुपके से तुम्हारे सपनों को खा जाता है। वो लोग जो सोचते हैं उन्हें सब कुछ पता है, जो सक्सेस के बाद चिल मारने लगते हैं या जो हर हार का इल्जाम दुनिया पे डाल देते हैं, ये सब ईगो के शिकार हैं। पर तुम अलग हो। तुम्हें ये जुंग हर बार लगनी है। हर सुबह ईगो को साइड पे रखो और अपने काम, अपने सपनों पे फोकस करो। सोचो आज मैं एक नया चैप्टर लिखूंगा और ईगो इसमें विलन नहीं होगा। एक छोटा सा चैलेंज, अगले 24 घंटे के लिए एक बार भी ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कोई सीनियर कुछ बोले तो सुनो, कोई छोटी सी गलती हो तो मानो, और कोई बड़ा काम मिले तो शुरू से मेहनत करो। देखना ये छोटा सा स्टेप तुम्हें कितना आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, अपने ईगो को बोल दो भाई तू साइड में बैठ, ये गेम मैं खेलूंगा। और जब ईगो बोले ये तू नहीं कर सकता न्यायनैतिक, तो बस एक ही जवाब दो, देख अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। चलो उठो और अपने सपनों का ब्लॉकबस्टर बनाओ, क्योंकि ये जंग बाहर नहीं तुम्हारे अंदर चल रही है।